बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टेशोमेट्री लेके हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक बहुत ही अहम है एंटी टेस्ट के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। ये उसका आज 5वां लेक्चर है। आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने पहले अगर आपने मेरा चैनल द केमिस्ट्री कोलियन सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेशोमेट्री क्या है? स्टेशोमेट्री को डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि हमने पीछे जो चीज़ें फाइंड आउट की या निकालने का जो तरीका हमने देखा, वो था हमारे पास। हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड किए, फिर इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, इसी तरीके से हमने आयंस की तादाद भी निकाली, इसी तरीके से हमने मोलर मैस निकाला, मोलर मैस निकालने का तरीका फाइंड किया, इसी तरीके से हमने एवोगैड्रोस नंबर फाइंड किए। अभी सारा कुछ हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन हम जब कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसे मिसाल के तौर पे K2SO4 है। जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो यहाँ से क्या बनेगा? 2KOH प्लस H2SO4 सपोज ये है। या आप ऐसा कर लें कि H2SO4 को जब हम 2KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा? K2SO4 और साथ में 2H2O, यानी जब भी एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा साल्ट प्लस वाटर बन गया। अब यहाँ से हमें जो आइडिया नहीं हो पा रहा वो ये है कि रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। दूसरे नंबर पे हमें ये भी नहीं पता कि हाउ मच reactants are converted into प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं कि ये जो क्वेश्चन है, अगरचे ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, इनके बारे में आइडिया नहीं है। अब हम करेंगे क्या? फिर हम लोग इसके लिए स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो याद रखिए, स्टेशोमेट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ का ख्याल रखते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। यानी ये कहेंगे कि जितने रिएक्टेंट्स के मैसेज रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि सपोज इस साइड पे दोनों का जो मैस है वो सपोज कर लें 10 ग्राम है और इस साइड पे जो प्रोडक्ट बनी है वो 20 ग्राम हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टेशोमेट्री में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताती है और किन रिलेशनशिप के बारे में? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी वे कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, उसे हम लोग स्टेशोमेट्री का नाम लेते हैं। तो स्टेशोमेट्री की मदद से हम 3 काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है, अगर हमें एक चीज़ के मोल दिए गए हैं उसकी मदद से हम मैस फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर एक चीज़ का मैस हमें प्रोवाइड किया गया है, दूसरी चीज़ का हम मैस फाइंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमें अगर मैस दिया गया है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको डेंसिटी दी गई है तो आप उसे
वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब ये किन की है, अगर आपको रिएक्टेंट्स के मोल दिए गए हैं तो आप इससे प्रोडक्ट्स के मैसेज निकाल सकते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज दिए गए हैं आप इससे प्रोडक्ट्स के मैसेज निकाल सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको मैस या डेंसिटी दी गई रिएक्टेंट्स की आप इससे प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये तीन बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। यानी स्टोइचियोमेट्री की मदद से हम लोग तीन चीजें बड़ी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल मैस रिलेशनशिप, अगर एक चीज के रिएक्टेंट्स दिए गए मोल दिए गए हैं तो उसके मैस निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर एक चीज का मैस दिया गया है, रिएक्टेंट्स का मैस दिया गया है, आप इससे प्रोडक्ट्स का मैस निकाल सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स का मैस है तो आप इससे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये तीन बातें बहुत अहम है, इनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन करना है। आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो पहला काम आपको रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स कोई भी चीज़ है, अगर आपको पहले, अगर चाहे मोल दिए गए हैं या मैस दिया गया है या वॉल्यूम दिया गया, कुछ भी दिया गया है, आपका पहला जो फोकस होना चाहिए वो मोल्स निकालने के ऊपर होना चाहिए। फर्जी रीडिंग हम ले रहे हैं, फर्जी रीडिंग हमारे पास है, इसी की मिसाल ले लेते हैं। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग एक बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास K2SO4 और इसके साथ 2H2O1 है। अब यहाँ पे देखें, हमें कहा गया है कि ये जो H2SO4 है इट इज इन एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस में, ये ज्यादा मिकदार में। तो फिर एक चीज और, यहाँ पे हमें जो KOH है मैस हमें दे दिया गया है, मैस ऑफ KOH फर्ज करें वो है 10 या 14 ग्राम है, जबकि हमें कहा क्या जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि इससे K2SO4 और वाटर इनके मैसेज निकालें, जबकि कुछ भी नहीं हमें प्रोवाइड किया गया। यानी हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले नंबर पे हमने फाइंड करना है मैस ऑफ K2SO4, दूसरे नंबर पे हमने मैस ऑफ वाटर, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमें ये कहा जाता है कि एटम्स ऑफ K2SO4 फाइंड करें, और चौथे नंबर पे हमें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। यानी पहले नंबर में हम क्या फाइंड करेंगे, मैस ऑफ K2SO4, फिर मैस ऑफ वाटर, फिर मैस ऑफ या एटम्स ऑफ K2SO4 और फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये चार चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें प्रोवाइड सिर्फ एक चीज की गई है, मैस ऑफ KOH विच इज 14 ग्राम। ये हमें एक चीज प्रोवाइड की गई है। अब देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, KOH के मोल्स हम निकालेंगे। तो मोल निकालने का फार्मूला आपको पता है, मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपको एक चीज के मोल्स दिए गए हैं और बल्कि आपने मोल निकालने हैं तो फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें दिया गया है KOH का, वो कितना है 14 ग्राम, जबकि जो KOH का मोलर मैस होता है, मोलर मैस निकालने का तरीका देख लें, मोलर मैस ऑफ KOH, पोटाशियम का मैस 39 होता है और ऑक्सीजन का मैस 16 होता है। एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो अगर इनको जमा करेंगे 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ गया 56 ग्राम पर मोल, ग्राम के साथ ग्राम कट गया तो हमारे पास मोल्स ऑफ
KOH वो कितने आ गए, इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 14 डिवाइडेड बाय 56, 0.25। ये मोल ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, मोल ऑफ KOH। अब यहाँ से आप एक चीज ज़हन में बैठा लें कि हमारे पास हमने पहला काम क्या किया है, मोल निकाले। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट था KOH, इसके हमें क्या दिया गया है, हमें मैस दिया गया था, लेकिन हमने पहला काम क्या किया, उस मैस से मोल निकाले। तो मैंने यही आपको बताया कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि आपने पहले मोल्स निकाले। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे चलें तो हमारे पास KOH के मोल्स आ गए हैं 0.25। अब ऐसा करते हैं कि इसके जो मोल आए हैं उसको इसके मोल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो मोल निकालने का तरीका देखें, स्टेशियोमेट्री हमें क्या बताती है। आप ऐसा करें कि एक साइड पे लिखें KOH, इनके दरमियान डालें रेशो, और दूसरी साइड पे जिसके मोल निकालने हैं वो लिखें। मसलन यहाँ पे हमें इसके मोल दिए गए तो हमने निकालने K2SO4 के हैं, ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखें शुरू में इसके आपको कितने मोल दिए गए, यानी ये अगर 2 मोल हैं और K2SO4 के यहाँ पे 1 मोल है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 लिखा हो, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर KOH जो है वो 2 मोल होंगे तो ये 1 है। अगर सपोज ये 1 हो जाएगा तो फिर ये उसी निस्बत से हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखें हमने जो इसके मोल निकाले वो 0.25 है, KOH के जो मोल कैलकुलेट किए गए हैं वो 0.25 है। इसका मतलब अगर ये 0.25 है तो ये इसका हाफ 0.125 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मोल आ गए। तो मैंने पहले बताया आपको, आपका पहला फोकस, पहली जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है वो मोल के ऊपर है कि किसी भी चीज़ के आपने पहले मोल ही निकालने, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मोल हमारे पास आ गए। सो मोल्स ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 0.125 मोल। अब हमने निकालना है K2SO4 का मैस निकाल। लेकिन एक चीज और देख लें, हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की, उसमें मोल्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस के। हम इसी फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे और इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए देखें हमारे पास फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हम यहाँ से करेंगे ये कि हम यहाँ से मैस निकाल लेंगे, ये मैस इधर आ जाएगा और ये मोलर मैस इधर आके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स हमें कितने दिए गए हैं, जो हमने अभी भी निकाले हैं वो 0.125 है। अब एक मसला है कि हमारे पास K2SO4 का मोलर मैस नहीं है। मोलर मैस निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। पोटाशियम के यहाँ पे देखिए कितने एटम है, 2 है, जबकि पोटाशियम का एटॉमिक वेट 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी, पोटाशियम का जो एटॉमिक वेट 39 है और यहाँ पे एटम 2 है, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का एटॉमिक मैस आ जाएगा और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मोलर मैस आ जाएगा K2SO4 का, जो कि आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ गया हमारे पास 174 ग्राम पर मोल ऑफ। ये हमने K2SO4 का
मैस जो है ना वो मोलर मैस फाइंड कर लिया है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 174 के साथ, यानी चूंकि हमने इसका मैस निकालना है K2SO4 का, तो 174 मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो ये आंसर आ जाएगा 21.75 ग्राम ऑफ K2SO4। तो यहाँ से आप देखें एक चीज़, हमने मैश निकाल लिया है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेशियोमेट्री। तो स्टेशियोमेट्री एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी मदद से हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मोल चाहिए हैं तो आप इसे प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट्स का मैस दिया गया है आप इसे प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो हमें शुरू में मैस दिया गया था KOH का, यानी इसका मैस दिया गया था, इसकी मदद से हमने इसका मैस फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम मैस ऑफ वाटर निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो KOH का हमने मोल निकाले हुए हैं, तो हमें मजीद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट करेंगे क्या, जैसे हमने KOH और K2SO4 को कंपेयर करके K2SO4 के मोल निकाले, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक साइड पे KOH लिखेंगे और दूसरी साइड पे वाटर लिखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे देखें KOH के 2 मोल हैं, वाटर के भी 2 मोल हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2:2। अगर सपोज ये 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके मोल जो हमने निकाले हैं वो 0.25 है, तो इसका मतलब वाटर के भी मोल कितने होंगे, 0.25 ही होंगे। हमने स्टेशियोमेट्री की मदद से वाटर के मोल्स भी फाइंड आउट कर लिए। यानी पहला काम आपने करना यही है कि मोल ही फाइंड करने, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने फाइंड क्या करना, मैस ऑफ वाटर। तो मैस ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर जो हमने K2SO4 के लिए इस्तेमाल किया वही हम लोग वाटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख लें आप, मैस ऑफ वाटर, तो देखें कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक जो मैस है वो इधर रहेगा और मोल्स मल्टीप्लाई होते हैं मोलर मैस के साथ। वाटर के जो मोल हमने कैलकुलेट किए वो कितने हैं, हमारे पास 0.25 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मैस होता है वो 18 होता है, 18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। यानी ये हमने वाटर का मैस निकाल लिया। दो चीज़ें हमारी बन गई, एक हमने मैस ऑफ K2SO4 निकाला, दूसरा हमने मैस ऑफ वाटर निकाला। लेकिन हमें प्रोवाइड एक चीज़ की गई थी, वो थी KOH। इस KOH की मदद से हमने इसका भी मैस फाइंड कर लिया, इसका भी मैस फाइंड कर लिया। ये विधि, दिस इज ड्यू टू स्टेशियोमेट्री की मदद से ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने फाइंड करना है एटम्स ऑफ K2SO4। हमने K2SO4 के एटम्स फाइंड करने। अच्छा, एटम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है, लेकिन एटम फाइंड करने के लिए हमें जो मोल जो हमने मोल फाइंड किए हैं K2SO4 के, वो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। इसी तरीके से वाटर के भी जो मोल हैं वो मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 0.125 मोल। इसी तरीके से मोल ऑफ वाटर है वो हमारे पास है 0.25 मोल। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करके निकाले, मैं ऐसे नहीं लिख रहा इसको। तो बाकी जो है ना उसको मैं रब कर देता हूँ। अब अगला काम हमने ये करना है, हमने एटम्स ऑफ K2SO4 निकालने। एटम को निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एटम्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर।
अब अगर गौर करें तो मैस और मोलर मैस, ये अभी भी हमने यहाँ पे देखा ये बराबर होता है मैस और मोलर मैस मोल्स के बराबर। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, फिर इसकी जगह पे हम लिखेंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो किसके एटम निकालें, K2SO4 के। यानी मैं ऊपर हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग के मुताबिक अगर देखें तो एटम्स ऑफ K2SO4 हमने निकाले। तो देखें ये फार्मूले के मुताबिक मोल्स जो K2SO4 के हमने निकाले थे वो थे 0.125, ये आ गया 0.125 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये बेसिकली आएंगे मॉलिक्यूल्स। यानी पहले हम एटम निकालने से पहले हम पहले फाइंड करते थे मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ये क्या आएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा 7.525 इंटू 10⁻22। ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल आ गए हैं, अब हमने एटम निकालने। तो K2SO4 कंटेन्स एटम्स। यहाँ पे K2SO4 के एटम गिन लें या यहाँ पे गिन लें। K के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, 3 हो गए, और 4 ऑक्सीजन के टोटल 7 एटम है। तो जो हमने मॉलिक्यूल निकाले हैं उन मॉलिक्यूल को इन एटमों के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 7 इंटू 7.525 इंटू 10⁻22। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2675 इंटू 10⁻23। अब हम निकालेंगे एटम्स ऑफ K2SO4। तो देखें एक चीज हमें दी गई थी और उस एक चीज की मदद से हमने क्या किया, हमने एटम मैस भी निकाल लिया, हमने मैस ऑफ K2SO4 निकाला, हमने मैस ऑफ वाटर निकाला, हमने एटम ऑफ K2SO4 निकाल लिए। अब एक काम हमारा रह गया मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और देखते हैं वो कैसे है। मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मोल्स के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल हमें कितने दिएंगे वाटर के, जो हमने कैलकुलेट किए थे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सप्रेशन 23। ये आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ। देखें कितना आसान है। हमें एक चीज दी गई थी और वो चीज क्या थी, मैस हमें प्रोवाइड किया गया था। हमने उस मैस की मदद से ये 4 चीजें फाइंड कर ली। ये स्टेशियोमेट्री की मदद से हमने किया है। तो स्टेशियोमेट्री की हम डेफिनेशन से क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी अगर आपको रिएक्टेंट्स में से किसी एक का मैस या मोल या वॉल्यूम दिया गया है, उसकी मदद से आप प्रोडक्ट्स का मैस, वॉल्यूम या मोल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह के बाकी भी एग्जांपल्स हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम अभी सॉल्व करते हैं एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में, और कैसे आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा वो भी देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं जिसमें हमने इससे पहले मैस फाइंड किया था। अब हम देखते हैं what mass of ZnCl2 can be prepared from the reaction of 3.27 gram of zinc with 3.30 gram of HCl। यानी हमें कहा गया है कि हमें जिंक क्लोराइड का मैस हासिल करना है जब 3.27 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3.30 ग्राम ऑफ HCl। जब 3.27 ग्राम जिंक 3.30 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करती है तो रिएक्शन करने के नतीजे में कितना जिंक पैदा होता है, उसका मैस क्या है, हमने ये फाइंड करना। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में 6.89 है, ऑप्शन बी में 6.82 है,
ऑप्शन सी में 6.46 है और ऑप्शन डी के अंदर 6.12 है। अब सबसे पहले हमें करना ये है कि हमने जो जिंक क्लोराइड के बनने की एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। जब हम जिंक को 2HCl के साथ एक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में ZnCl2 प्लस H2 बनना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास करना ये है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे आपने बारी बारी उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। पहला काम हमारा मोल्स ही फाइंड करने का होता है, तो हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। इन दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। तो देखते हैं मोल फाइंड करने के लिए हमें जो जिंक है उसका मैस दे दिया गया है। जिंक का मैस 3.27 है जबकि HCl का मैस 3.30 ग्राम है। तो हम करते ये हैं कि हम इसके मोल्स फाइंड करते हैं। तो मोल्स ऑफ जिंक, ये आपने कल भी फार्मूला पढ़ा था, ये बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब हम करेंगे कि हमें जिंक का मैस दिया गया है 3.27 ग्राम और जो जिंक है उसका मोलर मैस 65 ग्राम पर मोल होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखते हैं 3.27 डिवाइडेड बाय 65, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.05, यानी 0.05 मोल ऑफ जिंक। ये हमारे पास जिंक के हमने मोल निकाल लिए हैं। अब उसके बाद अगला काम हम ये करेंगे, हम HCl के भी मोल निकालते हैं। तो HCl के मोल निकालने के लिए फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। तो वो फार्मूला है मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो HCl का जो मैस हमें दिया गया 3.30 है, यानी 3.30 ग्राम ओवर। अब HCl का मोलर मैस कितना होता है या एटॉमिक वेट कितना होता है, तो याद रखें जो HCl है हाइड्रोजन का मैस, जैसा कि आप जानते हैं कि HCl का जो मोलर मैस होता है वो 36.5 होता है। अब ये आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्लोरीन के एक एटम का मैस 35.5 होता है जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 36.5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 3.30 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये हमारे पास 0.09 आ जाएगा, यानी हमारे पास मोल आ गया सेल के 0.09 मोल ऑफ HCl। हमने यहाँ से HCl के मोल निकाल लिए। अब आगे हम देखते हैं कि अब ये कितने जिंक इस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके ZnCl2 बनेगा। तो इसको निकालने के लिए हम ये करना होगा, हम एक साइड पे लिखेंगे जिंक और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे HCl। अब शुरू में ऐसा करें कि इसके देखें मोल कितने हैं। जिंक के यहाँ पे जो मोल है वो 1 है जबकि HCl के यहाँ पे जो मोल है वो 2 है। अब यहाँ से आप अगर देखें तो जिंक 1 टाइम है जबकि HCl 2 टाइम है। मीन हम ये कह सकते हैं कि फिर अगर HCl 0.09 है तो फिर इसका हाफ यानी 0.09 का जो हाफ है 0.045 होता है, ठीक है। यानी इसका हाफ जिंक बनेंगे या जितने ये हैं उसका हाफ इसके साथ जिंक रिएक्शन करेगा। तो हमें जो स्टेटमेंट दी गई है व्हाट मैस ऑफ ZnCl2 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 3.27 ग्राम ऑफ जिंक विद 3.30 ग्राम ऑफ HCl। जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो कितना मैस प्रोड्यूस होता है। तो हम अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो जिंक का मैस आया है उसको जब हम लोग जिंक के मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जिंक है उसका मैस आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 0.045 मल्टीप्लाई बाय 65 सॉरी ZnCl2 है। तो ZnCl2 में अगर आप गौर करें तो पहले हमें करना ये है कि जिंक क्लोराइड का मैस फाइंड करना है। जिंक का मैस 65 हो गया जबकि क्लोरीन के एक एटम का मैस 35.5 है, तो ये बन गया 71।
इन दोनों को जमा कर लें आप तो ये बन जाएगा 65 प्लस 71, ये हो गया 136 ग्राम पर मोल। अब इसको आप 136 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.045, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.12 ग्राम ऑफ ZnCl2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब जिंक HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्शन करता है तो तब जिंक क्लोराइड के 6.12 ग्राम बनते हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसे के ऑप्शन मौजूद है, 6.89 है, 6.82 है, 6.64 है, तो ऑप्शन डी फिर हमारे पास क्या हुई, बेस्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो चीज़ों के बारे में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगी, कितनी मिकदार में बनाएंगी, तो पहले आपने मोल फाइंड करने हैं। जैसे हमने पहले दोनों के अलग से जिंक के मोल फाइंड किए और इसी तरीके से HCl के मोल फाइंड किए। दोनों के जब अलग मोल फाइंड हो जाएंगे तो मोल फाइंड होने के बाद आपने करना ये है कि इन दोनों को आपस में इनकी रेशो फाइंड कर लेनी कि कौन सा कितनी के मिकदार में रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी और उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका मोलर मास होगा उसके साथ, तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से हमने जिंक क्लोराइड की अमाउंट निकाली जो कि 6.12 ग्राम थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन 40% वेट बाई वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.02 ग्राम ऑफ H2। अब यहाँ पे सपोज करें कि हमारा जिंक के साथ रिएक्शन है, जैसे यही हम इक्वेशन ले लेते हैं तो देखते हैं। आप देखें, फर्ज करें जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड और साथ में H2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है HCl सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा 40% के हिसाब से जो हाइड्रोजन की 6.02 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, और हमें HCl की डेंसिटी बता दी गई है। फर्जी रीडिंग है, हमें HCl की डेंसिटी बता दी गई है, हमने इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम हम ऐसा करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका चूँकि मैस दिया गया है, तो ये बताया था कि अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई चीज़ का मैस दिया गया है तो आप दोनों में से किसी एक का मैस निकाल सकते हैं। यहाँ में हमें प्रोडक्ट का मैस दे दिया गया है, तो H2 का मैस हमें दिया गया है। हम ऐसा करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ H2। मोल फाइंड करने का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास मैस दिया गया है 6.02, यानी ये है 6.02 ग्राम ओवर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का जो मैस होता है वो 2.016 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.02 डिवाइडेड बाय 2.016, तो ये आ गया 2.99 ग्राम सॉरी मोल ऑफ H2। ये हमारे पास हाइड्रोजन के मोल आ गए। अब इसको हम मोल को HCl के साथ कंपेयर करके हाइड्रोजन के मोल भी निकाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल निकाल लेते, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारे पास याद रखे फार्मूला होता है ना, वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अगर आप गौर करें तो डेंसिटी हमें दी हुई है, हमें मैस नहीं दिया हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, HCl का मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए एक साइड पे लिखेंगे HCl, जबकि दूसरी साइड पे लिखेंगे हम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन के यहाँ पे इस लिहाज से 1 मोल है, जबकि HCl के 2 मोल हैं। अब इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो HCl के 2 मोल होंगे। मीन अभी जो हमने मोल निकाले हैं 2.99 हाइड्रोजन के निकाले, इस लिहाज से फिर अगर ये है तो इसके डबल HCl के होंगे, यानी 2.99 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 5.98। यहाँ से हमने HCl के मोल निकाले हैं। अब हम ऐसा करते हैं
हम लोग HCl का मैस फाइंड करते हैं। तो मैस फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। मैस इधर आ जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल जो हमारे पास है, मोल्स हैं 5.98 मल्टीप्लाई बाय HCl का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो मोलर मैस होता है वो 36.5 होता है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो ये आ जाएगा 218.27 ग्राम ऑफ HCl। ये हमने HCl का मैस फाइंड कर लिया। लेकिन हमें जो स्टेटमेंट बताई गई है वो स्टेटमेंट हमें दी गई है 40% वेट है। HCl सोल्यूशन में से जो वॉल्यूम हमें लेना है वो 40% के हिसाब से लेना है। तो सपोज कर लेते हैं कि जो परसेंटेज है वो हम 100 में से लेते, तो 40 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये जो 40 ग्राम है फर्ज करें कि 100 ग्राम में मौजूद है। अब इस लिहाज से अगर देखिए 1 ग्राम हमने निकालना है, वो भी कितना आ जाएगा 100 ओवर, यानी 40 तो आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि हमने जो मैच निकाला है उसका 40% निकाल लेंगे, तो 2.18 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाय 218.27। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 218.27, तो आंसर आ गया 545.68, यानी 545.68 ग्राम ऑफ HCl। ये हमने 40% के लिहाज से HCl का मैस फाइंड किया, क्योंकि हमें जो परसेंटेज दी गई वो 40% दी गई। ये हमने ओवरऑल मैस निकाला, उसके बाद हमने 40% के हिसाब से निकाला, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस मैस को आप यहाँ पे पुट करें, ये है 545.68 ओवर जो हमारे पास डेंसिटी है वो कितनी है 20.1। ग्राम के साथ ग्राम कट गया, तो आप डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 20.1 के साथ डिवाइड, तो आंसर आ गया 27.1। तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाके इनवर्स में था, तो ये प्लस में आ जाएगा ऑफ HCl। तो ये हमने HCl का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है। तो 27.1 है, तो 27.1 जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह के आपको एंटी टेस्ट के अंदर एग्जाम में जो पेपर है वो आएगा, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद आपको अगर कोई MCQs या कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।